बचपन के दो दोस्त बड़े होकर अपने अपने रास्ते पर चल पड़े। एक दोस्त राजा का सलाहकार बन गया और दूसरा भिक्षु। जब वे वर्षों बाद मिलते हैं तो मंत्री को अपने दोस्त भिक्षु को देखकर बुरा लगता है। मंत्री कहता है कि दोस्त, उस वक्त अगर तुम राजा की सेवा करना सीख लेते तो आज आपको चावल और फलियों पर जीवित रहने की आवश्यकता नहीं होती। इस पर भिक्षु ने उत्तर दिया, यदि आप उस वक्त चावल और फलियों पर रहना सीख गए होते दोस्त, तो आज आपको राजा की सेवा करने की जरूरत नहीं होती। इस कहानी से शुरुआत होती है एक बेस्ट सेलर बुक की, जो लिखी है जेएल कॉलिंस ने, और बताती है कि लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम का होना क्यों जरूरी है। फाइनेंशियल फ्रीडम यानी वित्तीय आजादी, जिसमें आप बिना किसी पर निर्भर होते हुए अपने जीवन के सारे खर्चे आराम से उठाते हैं और अपनी मनचाही जिंदगी जीते हैं। इस किताब का नाम है द सिंपल पाथ टू वेल्थ। किताब में बताया है कि पैसे में बहुत ताकत होती है और पैसे से हम अपने लिए फाइनेंशियल फ्रीडम खरीद सकते हैं। वीडियो में हम बात करेंगे राइटर के बताए 5 स्टेप से कैसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। किताब के आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे उन प्रैक्टिकल आइडियाज की जो आपको इस जर्नी में मदद करेंगे। पैसे को समझें। पैसा कमाने के लिए सबसे पहले पैसे की वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। पैसे कमाने और उसे मैनेज करने के लिए फाइनेंशियल नॉलेज का होना जरूरी है। ज्यादातर लोग फाइनेंस के बेसिक्स को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें फाइनेंस जैसी चीजें बोरिंग लगती है, जिसका उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ता है। पर्सनल फाइनेंस के बेसिक सीखकर आप खुद को उस स्थिति में ला सकते हैं जहां आपका पैसा आपके लिए काम करेगा। पैसा और आजादी। पैसे से आजादी खरीदी जा सकती है। एक पैसा ही है जिसके लिए हम 9 से 5 काम करते हैं। हर कोई चाहता है कि वो अपनी मर्जी से टाइम स्पेंड करे, जितना मन हो उतना टाइम वो अपनी फैमिली को दे। लेकिन बिना फाइनेंशियल प्लानिंग और बेहिसाब खर्चे के कारण लोग रैट रेस में फंस जाते हैं, जहां उन्हें खर्च करने के लिए पैसा चाहिए होता है और पैसे के लिए वो बुरे से बुरा जॉब भी करते हैं। इसी खर्चे के चलते वो लोन भी ले लेते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग, प्रॉपर सेविंग और इन्वेस्टिंग नॉलेज न होने के कारण लोग अपनी पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बन पाते। राइटर बताते हैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनना हमारा कोर लक्ष्य होना चाहिए ताकि हम अपनी मनचाही जिंदगी जी सके। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने से आप अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं। लाइफ में मनी, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी रहेगी। आपके पास चॉइसेज रहेगी अपनी मन मर्जी के काम करने की। रिलेशनशिप आपकी बेहतर होगी और सबसे जरूरी, आप अपने परिवार, अपने आसपास के लोगों, अपने समाज के लिए कुछ करने में सक्षम होंगे। इसीलिए हमें पैसे की इम्पोर्टेंस समझने के साथ इन्वेस्टिंग और सेविंग के बेसिक कंसेप्ट को भी क्लियर करना जरूरी है। तो वीडियो में बात करेंगे 3 ऐसे स्टेप्स की जिन्हें फॉलो करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अपनी आमदनी से कम खर्चा करें। प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बिना अक्सर हम अपनी आय से ज्यादा खर्च कर देते हैं। कुछ लोग तो 1 महीने की सैलरी उसी महीने में खत्म कर देते हैं और सैलरी मिलने का वेट करते रहते हैं। अपनी कमाई से कम खर्चा करना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और वेल्थ क्रिएशन के लिए एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है। माइक टायसन ने अपनी बॉक्सिंग करियर में $300 मिलियन कमाए, लेकिन 2003 में वो बैंकरप्ट घोषित कर दिए गए। ये प्रॉब्लम इसलिए आई क्योंकि टायसन ने बेहिसाब खर्चा किया और अपने पैसों को मैनेज करने में असफल रहे। अपने करियर की शुरुआती दिनों में आप सेविंग पर ज्यादा फोकस करें। अगर आप अपने खर्चों को कंट्रोल करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप अपनी इनकम का 50% तक सेव करके उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी सेविंग और इन्वेस्टिंग टाइम के साथ कंपाउंड होती है, जिसके चलते आप भविष्य में अमीर बन सकते हैं। उदाहरण लेते हैं दुनिया के सबसे अच्छे इन्वेस्टर वॉरेन बफेट का, जो दुनिया के सबसे अमीर होने के बावजूद अपनी साधारण जिंदगी के लिए जाने जाते हैं। वो आज भी अपने उसी घर में रहते हैं जो उन्होंने 1958 में खरीदा था। हमेशा अपने सेविंग्स और सरप्लस को इन्वेस्ट करते रहे। अगर हम हर महीने सेविंग और इन्वेस्टिंग का टारगेट बनाते हैं तो हमारा ये निर्णय लॉन्ग टर्म में बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि यही निर्णय आपको भविष्य में ये डिसाइड करने की आजादी देगा कि आप किसके साथ काम करेंगे और अपना टाइम कैसे स्पेंड करेंगे। कॉलिंस रिकमेंड करते हैं कि हमें अपनी मंथली इनकम का 50% सेव करना चाहिए। जो पैसा आप सेव करते हैं उसे म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते रहे। साथ ही आप खुद को इम्प्रूव करने और अपनी स्किल्स को और बेहतर बनाने में भी पैसा खर्च करते रहे। ऋण से बचें। सेविंग और इन्वेस्टिंग के बाद आप कोशिश करें कि आप मनी ट्रैप यानी कर्जे में ना फंसे। राइटर बताते हैं कि किसी भी तरह का लोन हमारे पैसे बनाने के सपने को तोड़ सकता है। आइए बात करते हैं कैसे। हर लोन के साथ इंटरेस्ट जुड़ा होता है।
जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट को प्रभावित करता है, आपके महीने पर आने वाली सैलरी को इफेक्ट करता है। कम कैश फ्लो के कारण आपको सेविंग और इन्वेस्टिंग में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लोन की वजह से ही आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी कम हो जाती है, जिसके कारण आप रिस्क लेने से डरते हैं, जॉब छोड़ने से डरते हैं, और ये डर आपको कभी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बनने देता। लोन की वजह से ही आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है। इसलिए अगर आपने लोन ले रखा है तो जिस लोन पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है उसे सबसे पहले खत्म करने की कोशिश करें। अब बात करेंगे किताब के बताए उन प्रैक्टिकल आइडियाज की जिससे आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जल्दी से अचीव कर सकते हैं। अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपनी लर्निंग्स को बढ़ाएं, इन्वेस्टिंग सीखिए ताकि आप अपने करियर के साथ साइड असल करके भी पैसा कमा सके। जितना आप खुद को तरासेंगे उतना ही आप पैसा कमाएंगे। बजट बनाए, अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए अपना एक पर्सनल बजट बनाएं और उस बजट के हिसाब से खर्च करें। अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, जितना हो सके अलग अलग असेट्स क्लास में अपना पैसा इन्वेस्ट करें ताकि आपका पैसा रिस्क फ्री हो। हर असेट्स क्लास से जुड़ी इन्वेस्टमेंट लर्निंग्स को सीखते रहे। अलग अलग आय के स्रोत बनाए। सिंगल सोर्स इनकम यानी अपनी मंथली सैलरी पर निर्भर ना रहे। जितना हो सके कोशिश करें कि अलग अलग जगह से आपके पास पैसा आए। ये इनकम स्ट्रीम्स तब बनेगी जब आप लगातार अपनी एजुकेशन और स्किल्स पर काम करते रहेंगे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो अपने एक दोस्त के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपने रिव्यू जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।